जैसा कि सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। वहीं बीजेपी इस बार सिर्फ 77 सीटों पर ही अपना दबदबा बना पाई, लेकिन बीजेपी के 2 सदस्यों के इस्तीफा देने से पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों पर पार्टी के सिर्फ 75 ही विधायक शेष रह गए हैं। बता दें कि लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार और सांसद निशीथ प्रामाणिक ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना त्यागपत्र सौंपा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करने के लिए अपने सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिसमें से सांसद जगन्नाथ सरकार ने रानाघाट से और सांसद निशीथ प्रामाणिक ने कूच बिहार से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब दोनों ने ही विधायकी पद से एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया है। सांसद प्रामाणिक ने वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर ही ये इस्तीफा दिया है, क्योंकि एक साथ लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की सदस्यता नहीं अपना सकते हैं, इसलिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद वे अब लोकसभा के ही सदस्य रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि सांसद रहने के बावजूद उनका विधानसभा चुनाव लड़ना और जीतने के बाद इस्तीफा देना बीजेपी की किसी भी तरह संगठनात्मक कमजोरी को नहीं दर्शाता है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी के 2 विधायकों को एक साथ इस्तीफा देना हर किसी के मन में सवाल पैदा कर रहा है। वहीं इसकी वजह राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा को बताया जा रहा है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 2 मई को राजनीतिक हिंसा भड़क गई थी, जिस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें कि चुनाव के समय भी जगह जगह हिंसा देखी गई थी और नतीजों के बाद भी बीजेपी के लोगों पर आत्मघाती हमले किए गए। वहीं इस हिंसा का जिम्मेदार टीएमसी को ठहराया जा रहा है। बहरहाल ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के सत्ता के आने के बाद से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और केंद्र से सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से वे अपने हित को देखते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने को मजबूर हो गए।